कैंगरूज के हाथों व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज। पाकिस्तान आज होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया से फिर टकराएगा। T20 सीरीज का आखिरी मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में 2 तब्दीलियां। मोहम्मद रिजवान आराम, सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। रिजवान की जगह हसीबुल्ला खान को शामिल किया गया। फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह जहांदाद खान डेब्यू करेंगे। साहबजादा फरहान, बाबर आजम, उस्मान खान, इरफान न्याजी भी शामिल। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, अब्बास आफरीदी, सुफियान मुकीम भी स्क्वाड का हिस्सा। मेजबान टीम को 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। इतलाक रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चिकवाल के अजला पर होगा। तमाम तलबा साजा स्टाफ को कल से हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। डीजी माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जिला मरी में तमाम इदारे पहले ही खुले हैं। उधर भारतीय आलूदगी की एक बार फिर ये लगार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह सवेरे 500 तक जा पहुंचा। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1700 से ज्यादा। धुंध के बायस बंद मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शन खोल दिए गए। पंजाब में इंसदाद स्मॉग मुहिम जोरों शोर से जारी। 24 घंटों में 108 मुकदमा दर्ज, 139 अफराद गिरफ्तार, 10 लाख से ज्यादा जुर्माने। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में मुकदमात की समाअत। इलेक्शन में 50% जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद मजहर ने कहा कि इस आईनी शक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमातों में शमूलियत का पाबंद बनाने से मुतालिक अपील पर समाअत। आईनी बेंच ने दरख्वास्त गैर मुअस्सर होने की बुनियाद पर निपटा दी। इनकम लेवी टैक्स एक्ट 2013 के खिलाफ 1178 दरख्वास्तों पर समाअत हुई। अदालत का नोटिस की तामील बजरिया अखबार इश्तेहार कराने का हुक्म। केस की मजीद समाअत 3 हफ्तों तक मुलतवी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। तोशाखाना 2 केस में बानी पिचाई और बुशा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बानी पिचाई और बुशा बीबी के खिलाफ 2 मुकदमात की समाअत अडयाला जेल में होगी। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका समाअत करेंगे। बुशा बीबी की हाजिर से सस्ता की दरखास्त आए। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत में होगी। रेफरेंस में बानी पिचाई और बुशा बीबी ने 342 का बयान दाखिल कराना है। उधर इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बानी पिचाई के खिलाफ 62 मुकदमात दर्ज। पुलिस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज, बुखार और चेस्ट इन्फेक्शन की शिकायत। ज़रा के मुताबिक आज शाम को दोबारा चेकअप के बाद आइंदा की मीटिंग्स तय की जाएंगी। उधर नेशनल एक्शन प्लान पर अपेक्स कमेटी कल सर जोड़कर बैठेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। विफाकी वज़रा और चारों सूबों के वज़रा आला की शिरकत भी शेड्यूल। दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का हर सूरत बानी PTI की रिहाई के लिए इस्लामाबाद पहुंचने का ऐलान। वज़ीर आला हाउस में 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से इजलास। अली अमीन गंडापुर ने कहा यह एहतजाज पहले वाले एहतजाज से मुख्तलिफ होगा। एहतजाज के लिए बुशरा बीबी भी मुतहरिक। अरकान असम्बली को एहतजाज के हवाले से हिदायत जारी। बानी PTI का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में अल जिहाद के नारे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का PTI को चैलेंज। मुज़ाकरात की फिर पेशकश। कहा डू और डाई का इतना ही मसला है तो बानी PTI अपने बच्चे एहतजाज में लाएं। बुशा बीबी भी अपने बच्चे लेकर आए। बुशा बीबी अपने बच्चों को पहली सफ में खड़ा करें। आवाम को पता चले बानी PTI का भी कुछ दाव पर लगा है। ये भी कहा तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट हैं। वज़ीर आला KP आवाम को छोड़कर भाग जाते हैं। अब भी आकर देख लें, इनसे निमट लेंगे। बानी PTI सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं। हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है।
आवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की सारी तवज्जो सियासत पर है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की तनकीद। कहा, हुकूमत क़याम अमन पर नहीं बल्कि सियासत को फोकस किए हुए है, जो गलत है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजी करके लोगों को अपने ही मुल्क में मशकूक बना दिया गया। शिक नंबर 8 को निकाल दिया गया। तरमीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। इस बार KP के नौजवानों ने बानी को निकालने का मुकम्मल तहैया कर रखा है। मुतालबात की मंजूरी तक वापसी की कोई गुंजाइश नहीं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि जाली हुकूमत रुकावटें खड़ी करने के हिमाकत ना करे। कंटेनर्स आवाम के जोश और जज्बे के सामने रेत की दीवार साबित होंगे। बानी और तमाम सियासी कैदियों को निकाल कर मैंडेट को वापस करना होगा। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया है। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। चाहता हूँ मुज़ाकरात हों, बेशक तंग गली से ही रास्ता निकले। 30 दिसंबर से पहले अच्छी खबरें आएंगी। चाहता हूँ बानी PTI समेत सबको रिहाई मिले। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा, मुल्क में कोई आईन व कानून नहीं। हुक्मरान लंदन में भी डिफॉल्टर हो गए। वज़ीर आज़म जल्द मुआशी रोड मैप पेश करेंगे। IMF हमारी मदद कर रहा है। ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मईशत मुस्तहकम हो रही है। महंगाई और शरह सूद में कमी आएगी। ज़र मुबादा ज़खायर बढ़ रहे हैं। चारों वज़राए आला ने मईशत की बेहतरी के लिए ताउन का यकीन दिलाया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। इंडेक्स 95,307 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 386 पॉइंट्स का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में डॉलर की आमद और अदायगियों का फर्क मस्बत रहा। करंट अकाउंट 34 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 4 पैसे महंगा 277 रुपए 70 पैसे का हो गया। मज़ार क़ायद के सामने इलाके में गैर कानूनी तामीरात का केस। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि प्यार और पाकिस्तान में सब कुछ जायज़ है। जस्टिस जफर राजपूत ने कहा, पाकिस्तान के हालात में आप क्या सिर्फ इश्तिहार पर यकीन कर सकते हैं? इश्तिहारात शाया करने से क्या होता है? वकील ने कहा, मुझ समेत आम शहरी समझता है कि इश्तिहार जारी हुआ है तो मामलात कानूनी होंगे। दरख्वास्त के काबिल समात होने पर मजीद दलाइल तलब। समात 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। कराची में दिफाई नुमाइश शायरा फैसल, कारसाज और हबीब इब्राहिम रोड पर कायम तालीमी इदारे 4 रोज के लिए बंद रहेंगे। महकमे तालीम सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन इलाकों में तालीमी इदारे 19 से 22 नवंबर तक बंद रहेंगे। इस्राएली फौज का लेबनान पर बड़ा हमला। बैरूत और दीगर इलाकों में एक रोज में 145 मकामात पर बमबारी। हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान के शहीद। रिहायशी इमारतें, गिरजाघर और अस्पतालों को निशाना बनाया। डॉक्टर समेत 60 अफराद शहीद। गाजा में इस्राएली जारहियत जारी। 111 फलस्तीनी शहीद। शमाली गाजा में हमास के साथ झड़पें। कैप्टन समेत 3 इस्राएली फौजी हलाक। यमनी हौसियों का इस्राएली अहदाफ पर हमले करने का दावा। उधर पोप फ्रांसिस का गाजा में नस्लकुशी की आलमी तहकीकात का मुतालबा। ट्रंप काबीना में इसराइल हामियों की तकरीरी पर अमरीकी मुसलमान खफा। मुसलमान रहनुमाओं ने कहा, स्विंग स्टेट में ट्रंप हमारी वजह से जीते। ट्रंप की काबीना इसराइल के हामियों से भरी जा रही है। लगता है ट्रंप ने मुसलमानों के साथ बड़ा हाथ कर दिया।
ट्रंप ने गजा जंग रोकने के मुखालिफ मार्क रूबियो को वजीर खारजा नामजद कर दिया। 2 रियासती हल के मुखालिफ माइक हकाबी को इसराइल में सफीर नामजद कर दिया। गजा में फलस्तीनियों की शहादत की मजम्मत का इनकार करने वाले एलिस स्टेफनिक को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफीर नामजद किया है। मुस्लिम वोटर्स का कहना है ट्रंप से अमन के लिए काम करने की तवक्को थी, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज्यादा मायूस किया। बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत की 100 रोज़ मुकम्मल। बांग्लादेश साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का भारत से मुतालबा करेगा। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का कौम से खिताब, कहा हंगामों में होने वाले हर कत्ल के लिए इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। होंडुरास में समंदरी तूफान सारा ने तबाही मचा दी। तूफानी हवाओं की वजह से दरख्त जड़ से उखड़ गए। समंदरी तूफान से एक शख्स हलाक। आकिब जावेद वाइट बॉल क्रिकेट टीम का हेड कोच बनने पर राजी। पीसीबी की पेशकश कबूल कर ली, बाकायदा ऐलान आज किया जाएगा। आकिब जावेद दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में जिम्मेदारियां निभाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भी फराइज सर अंजाम देंगे। जेसन गिलेस्पी टेस्ट टीम की कोचिंग जारी रखेंगे। वहाब रियाज की फिर पीसीबी में एंट्री। डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात पर नजर रखेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के ऐलान के लिए आईसीसी के पास आज का दिन बाकी। 19 नवंबर की हतमी डेडलाइन। कल तक ऐलान ना किया तो आईसीसी ब्रॉडकास्टर्स के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब होगा। पाकिस्तान ने नारवा सलूक के जवाब में आईसीसी पर दबाव बढ़ा दिया। भारत की जानिब से तहरीरी वजूहात आईसीसी को वर्किंग डे पर मिलेंगी। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी का टूर जारी। ट्रॉफी को टेक्सला पहुंचाया गया। तारीखी मकाम धर्माराजिका और टेक्सला म्यूजियम में नुमाइश के लिए रखा गया है। स्कूल के बच्चों की तकरीब में शिरकत, तस्वीरें बनवाई। यूएफा नेशंस लीग में फ्रांस ने इटली को 3-1 से हरा दिया। जर्मनी ने बोस्निया को 1-2 नहीं 7 गोल दाग दिए। आयरलैंड ने इंग्लैंड को जीतने न दिया। बिना गोल मैच बराबर रहा। नॉर्वे ने कजाकिस्तान को 5-0 जबकि नीदरलैंड ने हंगरी को 4-0 से मात दी थी। चीन में जारी एयर शो का आखिरी दिन। लड़ाका तैयारों ने फजा में रंग बिखेर दिए। नीली, पीली और लाल रंगों ने एयर शो को 4 चांद लगा दिए।